भारत की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश। पाक फौज ने भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने रॉ और दहशतगर्दों के ताल्लुकात के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स बनाई। तकलीफकारी के लिए अफगान सफारत खाने में कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। राजेश BRA, BLA और BLF की मदद कर रहा है। भारतीय खुफिया इदारे पाकिस्तान को दाइश के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया दिनों में 30 भारतीय दाइश दहशतगर्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मुंतकिल हुए। भारतीय फौज ने LOC पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ा दी हैं। भारत मासूम बेगुनाह शहरियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। पाक फौज भी मुअस्सर और भरपूर जवाबी कार्रवाई में मसरूफ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बदअमनी चाहता है। रॉ ने गिलगित में बड़े इज्तिमा पर हमले और सियासी और मजहबी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रखा है। APS, PC ग्वादर स्टॉक एक्सचेंज और पेशावर ज़रई यूनिवर्सिटी पर हमलों में भी भारत मुलव्विस है। 14 अगस्त को भी बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया था। DGISPR का कहना है, अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी करवाई गई। अजमल पहाड़ी ने भारत में तरबियती कैंप्स की मौजूदगी का एतराफ किया। 40 शिद्दत पसंदों ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत ली। कराची से रॉ स्लीपर सेल्स के 13 कारिंदे पकड़े गए। गिरोह का सरगना महमूद सिद्दीकी भारत में रूपोश है। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है। नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां बढ़ाने का इरादा रखता है। हदफ बड़े शहर होंगे। भारत 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर चुका। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का वक्त आ गया। वजीर खारजा की तर्जुमान पाक फौज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और P5 को पेश कर रहे हैं। भारत की पाकिस्तान में कलदम तंजीमों की पुष्टपनाही के नाकाबिले तरदीद शवाहिद डोजियर की शक्ल में पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी का बड़ा हमला हो सकता है। सियासी रहनुमाओं को खतरात लाहक हैं। रॉ किसी बड़े सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, भारत पाकिस्तान को सरहदों पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अंदर से तबाह करना चाहता है। बोले, भारतीय बयानिए पर जिसने काम किया उसकी सियासी खबर भी भारत ने ही खो दी। मरियम नवाज ने वालिद की सियासत की नफी की। ये एक टिकट में 2 मजे ले रहे हैं। हुकूमत गिराने के लिए फौज को कहना आईन और कानून की नफी है। वजीर इत्तलात ने मरियम नवाज का एस्टेब्लिशमेंट के राबतों का बयान झूठ करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं, ये लोग खुद को अहम साबित करने के लिए हर किस्म का झूठ बोलते हैं। इनकी किसी बात का यकीन ना करें। क्या इन्हें हटाकर हमें लगा दो? क्या इनकी मर्जी से होगा? पाकिस्तान इनकी जागीर है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कराने के लिए बड़ी मूवमेंट शुरू करने की तजवीज़ दे दी। कहा, भारत के नापाक अज़ाइम कौम और दुनिया के सामने रख दिए। क्रेडिट पाक फौज को जाता है। वक्त आ गया है भारत की कश्मीर और पाकिस्तान में ज्यादतियों का दुनिया को बताया जाए। शहबाज गिल बोले। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और उनकी टीम ने भारतीय इदारों को चित कर दिया। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज को पूरी कौम का सलाम। फरदौस आशिक अवान ने कहा, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबकी आंखें खोलने के लिए काफी है। भारत पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेल रहा है। सज गया PSL का मैदान। आमने सामने कराची और मुल्तान। क्वालिफायर में कराची किंग्स के बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। मुल्तान सुल्तान्स को 141 रन पर रोककर फाइनल की राह हमवार कर ली। वकास मकसूद और अरशद इकबाल की 2-2 विकेटें। हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी। नेशनल स्टेडियम में मैच से पहले कराची किंग्स के आजहानी हेड कोच डीन जोन्स को खराजे अकीदत। दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने ग्राउंड में डी बनाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इस दौरान डीन जोन्स का कटआउट भी ग्राउंड में रखा गया।
वसीम अकरम ने भी डीन जोन्स की यादगार तस्वीर ट्वीट की। डीन जोन्स रवां साल 24 सितंबर को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। ये तासुर गलत है कि वजीर आजम के कहने पर अजहर अली को क़यादत से हटाया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि इमरान खान टिप्स तो देते हैं लेकिन हतमी फैसला मैनेजमेंट का होता है। क्रिकेट में सबसे अहम कप्तान होता है और कप्तान का दिलेर होना लाजमी है। परफॉर्मेंस पर अगर कोई फैसला करना पड़ा तो वो मैनेजमेंट की जानिब से है। फिरका वारियत, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के फरोग के लिए मसाजिद के आइमा की पैगाम पाकिस्तान मेंबर मेहराब कॉन्फ्रेंस बादशाही मस्जिद में मुनक्किद हुई। जिला इंतजामिया और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इमाम बादशाही मस्जिद ने प्रोग्राम का इनेकाद किया। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, डॉक्टर क़िबला अयाज, मौलाना राग़िब हुसैन नईमी, अल्लामा अफजल हैदरी और मुतअद्दिद मुमताज उलमा व मशाइख ने खिताब किया। कौन होगा गिलगित बल्तिस्तान का सुल्तान, बिलावल, मरियम या कप्तान? कल होगा कड़ा इम्तिहान। इंतखाबी अमल की तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमले में बैलेट पेपर्स और पोलिंग का सामान तकसीम। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। 23 नशिस्तों पर 320 उम्मीदवार मैदान में। 7.5 लाख वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। माजूर अफराद के लिए सहूलत, इलेक्शन से पहले वोट कास्ट कर दिया। इंतखाबी जायजों के मुताबिक PTI की पोजीशन मजबूत। तमाम हल्कों में तीर और स्कर्दू के शहरियों ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मरियम नवाज मेहमान थी, इस्तकबाल हमारी सकाफत है, लेकिन ये ना समझिएगा कि स्कर्दू के अवाम आपके और आपके वालिद के फौज मुखालिफ बयानिए के साथ है। हसीन वादी में गंदी सियासत। गिलगित बल्तिस्तान में तवील इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासतदानों के एक दूसरे पर वार कर गए। अखलाकियात की हदें पार। मुखालिफिन पर मुस्बत तनकीद के बजाय जातियात पर हमले किए गए। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने तो कई बार अखलाकियात का दामन छोड़ दिया। बिलावल, मरियम। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में पेश करने से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 19 नवंबर को होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी जाती हैसियत में तलब। जज ने रिमार्क्स दिए कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, सब महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले ASI मोहम्मद बख्श और बेटी को फोन, शाबाश दी। कहा कौम उन पर नाज़ा है। मोहम्मद बख्श ने पुलिस की साख को सहारा दिया है। कहा रेप वाक़यात से मुताल्लिक कानून में कमी दूर करने के लिए आइंदा हफ्ते इंसदाद ज़्यादती से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। बख्तावर भुट्टो सरदारी की मंगनी तय पा गई। महमूद चौधरी से मंगनी की तकरीब 27 नवंबर को बिलावल हाउस में होगी। दावतनामे अरसाल। मुल्क में कोरोना से मुतासिर मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,109 हो गई। 2,165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान, अहलिया और बेटे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना केस सामने आने पर DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी 15 दिन के लिए बंद। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खामोश कातिल डायबिटीज का दिन मनाया जा रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि थोड़ी सी वर्जिश और एहतियात करके डायबिटीज से बचा जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं आपके साथ हिर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।